नहीं सर, एक जरा संतुष्ट नहीं, कोई भी सहायक अध्यापक कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं। इनका जेएमएम का विरोध और आश्वासन का घोट पीते पीते पारा शिक्षक कितने नदी में चले गए। ये जो है सुधीर सोनू जो आए हैं, ये उनका एक प्रकार का कहिए कि एक मिली भगत है, मुख्यमंत्री का ये एक चाल है, ये अनिश्चितकालीन धरना को ये तोड़ने का विचार है। आप संतुष्ट हैं कि नहीं सुधीर? हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि माननीय विधायक जी के द्वारा टेट पास शिक्षकों को भी आश्वासन दिया गया था, परंतु तो बस दुख इस बात का है कि जब जब हम आंदोलनरत होते हैं तभी ये लोग जगते हैं। ये सब सुनने को झारखंड का जनता को नहीं मिलना चाहिए। ये खाली ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है ना झारखंड, ड्रामा कर रहे हैं। जज छुआ छोड़कर ड्रामा नहीं कर रहे हैं। क्या गलत बात है बोलिए? नहीं सर, बच्चों बोलता है बाप हम छुआ रही हो पकड़े कोई नेतागिरी पारा साला छुआ भी जवाब है। अब हम क्या चुनाव लड़ेंगे? बेटवा चुनाव लड़ने लायक जेएमएम सोचे कि बीजेपी सोचे किसको कहाँ जगह देना है। इधर वेतनमानो नहीं दे रहे, उधर टिकटों नहीं दे रहे। अरे कोनो काम कीजिएगा नहीं मानिएगा क्या? हम चाहते हैं वो जो आए लोग जो बैठक में नौटंकी करता है, नौटंकी हटाइए। शिबू सोरेन का परिवार बहुत कुर्बानी दिया है और उनके आंदोलन में महतो माझी, मूड़ा, पाठक, पाड़े, दुबे, मियाँ चौबे बहुत बलिदानी दिया है, बहुत गंवाया है, न्यौछावर हुआ है, कितना राड हुआ है झारखंड में। और जिसलिए झारखंड बना है इतना ही बोल के हम सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह के विधायक हैं, आए थे और एक आश्वासन दिए। क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर क्या आपका विचार है उस पर? पारा शिक्षक को आज आश्वासन 19 वर्षों से मिल रहा है और आश्वासन का घोट पीते पीते पारा शिक्षक कितने नदी में चले गए। जिस प्रकार से सरकार का नीति और नीयत वह बहुत ही दुखद है। आज यह सरकार कहती है कि मैं पारा शिक्षक का हितैषी हूँ और जब यह सरकार में नहीं थे तो इनके द्वारा पारा शिक्षकों को लुभाने के लिए बहुत सारे शब्द थे और जब देने की बारी आई, इनका कलम में ताकत आया, तो आज आप देख रहे होंगे कि पारा शिक्षक आंदोलित हैं और किस प्रकार से सड़क पर, कोई पेपर पर तो कोई दरी पर सोए हुए हैं। तो इस बात को तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में है ही और मुख्यमंत्री जी काफ़ी परिपक्व हैं, परंतु आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि अभी तक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुदीप सिंह सोनू जी को भेजा गया है विधायक जी को, तो मुझे लग रहा है कि वार्ता होगा और यदि इस बार सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही दुखद का बात है। और आप संतुष्ट हैं कि नहीं सुधीर? हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि माननीय विधायक जी के द्वारा टेट पास शिक्षकों को भी आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक कोई उस पर पहल नहीं हुआ है। तो कैसा हम लोग विश्वास करें? मैंने क्या लगता है आपको जो आकर के आप लोग का आश्वासन दे रहे हैं उसका क्या निर्णय आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या हो पाता है वो तो समय बताएगा और सरकार में है तो कुछ न कुछ करना चाहिए और जब हम लोग के बीच में बोल करके गए हैं तो ज़रूर ही कुछ न कुछ करेंगे और होना भी चाहिए। परिचय दीजिएगा। ऋषिकांत तिवारी, आकलन सफल सहायक अध्यापक, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। सुदीप कुमार सोनू जी विधायक जी आए जो सत्ता पक्ष के हैं, आश्वासन दिए, का आप संतुष्ट हैं? सर अभी हम लोग पूर्ण सहमत नहीं है और ना ही पूर्ण सहमत इनको दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग प्रदेश स्तरीय बातचीत होगी, उसके बाद ही इनके बात पर हम लोग कुछ विचार करेंगे। इन्होंने एक आश्वासन सिर्फ दिया है कि आप लोग को सेक्रेटरी से बात करवाएंगे, 10 तारीख तक इन्होंने समय दिया है और वेतनमान के प्रति इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जबकि आज हम लोग की जो लड़ाई है 20 वर्षों से जो लड़ रहे हैं, वेतनमान ये हमारी अधिकार है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि हम वेतनमान दिलाएंगे मुख्यमंत्री से या शिक्षा सचिव से। ये एक आश्वासन दिया कि 10 तारीख तक हम अपना सेक्रेटरी से बात कराएंगे। मैंने आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं सर, एक जरा संतुष्ट नहीं, कोई भी सहायक अध्यापक कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं। इनका जेएमएम का विरोध में है।
क्या लगता है कहीं न कहीं ये टालने का और धरना समाप्त करने का एक योजना तो नहीं? जी जी जी, ये जो है सुधीर सोनू जो आए हैं, ये उनका एक प्रकार का कहिए कि एक मिली भगत है, मुख्यमंत्री का ये एक चाल है, इनका भी एक चाल है कि हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना को ये तोड़ने का विचार है। वेतनमान और अस्थायीकरण को लेकर के गोल गोल जवाब दे के चले गए, क्या कहेंगे? कुछ नहीं जवाब दिए सर, वेतनमान के शब्द में कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ एक आश्वासन दिया कि हम 10 तारीख तक सेक्रेटरी से बात करें, मुख्यमंत्री से तो बातें नहीं करवाना चाहते। छोटन प्रसाद राम। सरकार के 4 साल कार्यक्रम हो रहे हैं बगल में ही, और आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विधायक जी भी आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का वर्षगांठ पर हम लोगों को राज्य के सहायक अध्यापकों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से हम लोग जुटे और कल का जो क्रियाविधि थे उससे हम लोगों को लगा कि 29 तारीख को हम लोगों के बारे में कोई घोषणा नहीं हो रही है। हम लोग जमे हुए थे और माननीय विधायक सुदीप सोनू जी चूँकि उस बैठक में थे माननीय मंत्री के साथ, तो इन्होंने रात में हम लोगों से बात किया और बोला कि जो आपकी छूटी हुई बातें मैं उसे पूरा कराऊंगा, और यह समय निर्धारित किए हैं 10 तारीख से पूर्व। तो एक बार इनकी बातों पर विश्वास करके हुए, क्योंकि जो भी मामला होना है वो टेबल पर ही समाधान होना है, तो बस दुख इस बात का है कि जब जब हम आंदोलनरत होते हैं तभी ये लोग जगते हैं। तो खैर जगह हैं, तो एक बार हम लोग भी चाहेंगे कि टेबल पर बात हो और हमारी जो मूल मांग वेतनमान है वो जमीन पर उतरे, हम लोगों पर लागू। नाम बता दीजिए। संजय कुमार दुबे, आपका। हाँ बोलिए। जोहार झारखंड मानवतन बैसी रे आवाज़ तेज। और धरना कार्यक्रम पे सोर सेटल तो बोया कमिसी को हला खज पे दिन बन कार्यक्रम तहका तबना और नित गिरिडीह रेन माननीय विधायक सोनुत कुना सोनू सेटल तबना कस के हाँ अदो तीन घंटा के बोले हिजुकान 10 तारीख अक्ते एखन लहा जो गलमारा होना जो हुई दाड़े अब बैठक वार्ता होना विषय अब जहाँ अस्थायीकरण जहाँ अब मेन आधा शिक्षक अध्यापक संघ से खन वेतनमान लगे अदो सहमति बनाव तीन हुमन किया और हो दाड़ा जुदी बांखा तो जुदी उनिया मंत्री तो तब बांखा तो मुख्यमंत्री मान सोनत हेमंत सोरेन सलाह गप्पालमार होगा। हिंदी में थोड़ा सा इसको कर दीजिए आप। सर जो आज का कार्यक्रम जो धरने का कल से जो चल रहा था, तो अभी माननीय विधायक जी आए थे गिरिडीह के, तो उसी के कुछ वार्ता के बाद हम लोग आज स्थगित कर 2 दिन का कार्यक्रम में आने वाला 10 तारीख को शायद हम लोग के साथ वार्ता हो। परिचय रविलाल हेम्ब्रम।